हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग डीएसएसबी के पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। बट उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग मतलब पॉइंटर सीरीज़ मैं कैरी करूँगी, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था बट बीच में रुक गया था किसी वजह से। तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब जो भी मुझे टॉपिक समझ में आएगा मैं उसको उठाऊंगी और फिर उसके पॉइंटर सीरीज़ कैरी करके उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मतलब हम लोग साथ साथ में देखते रहेंगे। मतलब पहली क्लास जो होगी वो पॉइंटर सीरीज़ की होगी, उससे नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसमें से आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से उसकी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज वीडियोस, ठीक है। और बाकी मैं इतना मानती हूँ कि हाँ, तुम्हारे लिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इससे पहले वाले दो चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके एक बार इसको विजिट करोगे चैनल पे तो तुम इजीली मतलब देख सकते हो उन चीज़ों को। और बाकी आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला पॉइंट है क्लासिफिकेशन से है, कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनी जब भी आ रही है तो उसके साथ में आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा याद रखना है। मीन्स फाइलोजेनी इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अरिस्टोटल डिवाइडेड। तो अरिस्टोटल सर ने जो डिवीजन किया था वो उन्होंने क्या किया था, दो ग्रुप में दिया था, ठीक है। बेस्ड ऑन दी मतलब आरबीसी के बेसिस पे किया था। तो एक था वो क्या था, इनाइमा था, यानी कि जिसमें ब्लड आरबीसी प्रेजेंट थे। और दूसरा था वो था ए नाइमा, यानी कि जिसमें आरबीसी जो थे वो क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और दूसरा था क्या था, ये अब्सेंस ऑफ आरबीसी। मतलब इस तरीके से इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है, इनाइमा और एनाइमा। थर्ड पॉइंट है, कह रहा है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ये फ्रेज था, ये किसने दिया था, तो ये एम डब्ल्यू बेजरनिक सर ने दिया था। ये मत सोचो कि ये पॉइंट्स जो है इनका कोई मतलब नहीं है भाई, ये पॉइंट्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर मतलब इन पॉइंट्स का यहाँ पे कलेक्शन मेंशन है। मतलब कहने का मतलब यही है कि हाँ, हर एक चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए आप लोग। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये आर.एच. विटेकर सर ने दिया था। फिर है नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा क्लासिफाइड द अंडर। तो माइकोप्लाज्मा को किसमें, मोनेरन्स में रखा गया था। नेक्स्ट है इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम दैट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये सारे भी किसमें आ गए थे, आपके मोनेरन्स के ही फीचर हैं। नेक्स्ट है टू क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ अ किंगडम। तो टू क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था, तो ये हमारे लीनियस सर ने थे, ठीक है। कैरोलस लीनियस सर ने दिया था टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि द कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो कैरेक्टर्स थे इस पे भी क्वेश्चंस मतलब कई बार आ चुके हैं। तो मतलब जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया क्या था, ये क्राइटेरिया ऐसे 4-5 दे करके और फिर इसमें से एक आध जो है वो मिसमैच कर देगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है, देन रिप्रोडक्शन आ जाता है, और लास्ट वाला जो है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब 5 चीज़ों पे बेस्ड था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। कई बार रिप्रोडक्शन हटा देगा, कई बार मोड ऑफ न्यूट्रिशन हटा करके मतलब ऐसे कोई और ऑप्शन पुट कर देगा, तो आपको इस चीज़ मतलब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ठीक है। दिस वन इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि इन विटेकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स भाई सिर्फ मतलब जो प्रोकैरियोट्स थे उसको छोड़ करके बाकी सारे तो यूकैरियोट्स में ही आ रहे थे ना, ठीक है। फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये सारे यूकैरियोट्स थे। विटेकर क्लासिफिकेशन इज नॉट मेंशन। तो विटेकर की क्लासिफिकेशन में वायरस वायरॉइड लाइकन वगैरह को किसी को कोई जगह नहीं मिली थी। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड सर ने दिया था। टू किंगडम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लीनियस सर ने दिया था। सेल वॉल ऑफ फंजाई किसकी बनी होती है, काइटिन की, और काइटिन किसका है, नैग का होमोपॉलीमर है, ठीक है। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर है, हेटेरो भी नहीं है, ठीक है, होमोपॉलीमर है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है दिस कैरेक्टर प्लेस्ड द फंजाई इन अ सेपरेट किंगडम। तो सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से उसको अलग से रखना पड़ा था। मिथेनोजेंस किस में आ जाते हैं, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, दे आर फाउंड इन द गट ऑफ काऊ, ठीक है, काऊ के गट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नोस्टॉक एंड एनाबिना आर। तो क्या होते हैं वो हेटेरोसिस्ट होते हैं, ठीक है। हेटेरोसिस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि
दे आर ऑल्सो 3 टाइप्स, बेसल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और एपिकल होते हैं। एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है करेंटली बैक्टीरिया इंक्लूडेड, तो बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है, मोनेरेंस में रखा गया है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया जो है वो क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, किसके पास सेल वॉल नहीं है तो वो आप कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किस में रखा गया है, मोनेरेंस में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, तो रिजिड सेल वॉल किस में है, यू बैक्टीरिया में है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज अमॉन्ग प्लांट्स, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब दोनों तरीके की डिजीजेस कॉज करता है, फाइटोमाइकोप्लाज्मा भी है और एनिमल्स वाली तो करता ही है। हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन सर्टेन बीजीए, ठीक है, एनाबिना नॉस्टॉक। द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, तो जब सन से नहीं ले रहा है तो केमिकल से लेगा, तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स, ठीक है, तो वो डायटम्स हो जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, वैसे तो ग्रीन एल्गी हैं बट नाउ दे आर इंक्लूडेड अंडर द क्लास प्रोटिस्टा, मतलब इनको प्रोटिस्टा में रखा जा रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं अब ये। उसके बाद में अगला पॉइंट है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसका आ जाता है, तो वो स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे आपके। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। द मल्टीन्यूक्लिएट slimy mass of protoplasm forms the body of slime molds is called plasmodium. The combination of characters is true for slime molds के characters क्या क्या हो सकते हैं, so they are saprophytic, plasmodium without walls, spores dispersed by the air current, तो ये सारे किसके हैं, slime molds के characters हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है और कॉज क्या करता है, तो ये डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस आ जाएगी। नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, तो वो स्पोरोजोन्स होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो पैरामीशियम कॉर्डेटम आ जाएगा। किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, तो प्रोटिस्टा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटिस्टा ही ऐसा किंगडम है जिसकी कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, तो इसमें कौन कौन से मतलब आ जाते हैं फर्दर क्लासेस, तो क्राइसोफाइट्स आ जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाएंगे, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद द किंगडम, तो प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया तीनों के साथ ये क्या करता है, एक लिंक का फॉर्मेशन करता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस आपके क्या आ जाते हैं, डायटम्स आ जाएंगे। रेड टाइड्स किसकी वजह से होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है, जिम्नोडीनियम और गोनी एलेक्स, और एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, सेक्सी टॉक्सिन विच कैन किल्स द एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि फिशेस वगैरह को भी मार देते हैं। और कई बार उन फिशेस में जो पॉइजन होता है अगर ह्यूमन बीइंग खा लेता है तो वो भी मतलब उसके लिए भी वो पॉइजनस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स, तो ये वही गोनियोलेक्स ग्रुप या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स का ये क्या है, फीचर है। डायटोमेशियस अर्थ इज द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन देयर हैबिटेट बाय डायटम्स टेक ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, मतलब काफ़ी समय लगता है तब जा करके वहाँ पे वो डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स जो है वो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे। दिस ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अगर लाइट नहीं है तो ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड हो जाता है, बट इन रिवर्स कंडीशन बिहेव्स लाइक एनिमल, यानी कि इसका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका देखने को मिलता है भाई, आपको यूग्लिना का देखने को मिलता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूग्लिना बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा, द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया।
द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट दे फिट टुगेदर, तो वो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक नीचे छोटा वाला होता है और ऊपर बड़ा वाला, ये होता है हाइपोथीका, ये होता है एपिथीका, और दोनों सेल वॉल्स एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से ओवरलैप किए रहते हैं। नेक्स्ट है रेड टाइड। रेड टाइड क्या है? कलरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से रेड टाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट है अनलाइक अदर एल्गी डायटम्स डू नॉट रेडिली डिके ड्यू टू द, तो उनकी सेल वॉल डायटम्स की कैसी होती है? सिलिशियस सेल वॉल होती है, ठीक है, इसीलिए ये इजिली डिके नहीं करते हैं। डायटम्स बिलोंग टू, तो डायटम्स किसको बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट्स को। इन दिस किंगडम सम मेंबर्स हैव सेल वॉल एंड सम आर विदाउट सेल वॉल, तो प्रोटिस्टा आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं? फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन पे है, इस पे भी PYQ आया हुआ है। ऑर्गेनिज्म वर नेवर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, तो वो कौन है आपके? मॉसेस हैं। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर सिलिशियस या सिलिका की बनी होती है। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट क्या है? स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, जो कि कैसे हैं? डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। एडाइनोफ्लैजिलेट विच फॉर्म रेड टाइड, तो रेड टाइड कौन कॉज करता है? गोनिएलेक्स और जिम्नोडिनम। इन डाइनोफ्लैजिलेट द टू फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस पे भी PYQ आ चुका है। अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स द बॉडी ऑफ यूग्लिनॉइड्स फ्लेक्सिबल, तो वो पेलिकल होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है उनके, प्रोटीन रिच लेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, तो वो कौन आ जाते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यूग्लिना डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में क्या क्या आ जाता है आपके? अमीबा, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट्स सभी हो जाएंगे। द मरीन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिशेस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन बिलोंग टू द किंगडम ऑफ विटेकर, तो ये प्रोटिस्ट में ही आ जाएंगे। और ये किसकी बात कर रहे हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं, फ्लैजिलेट्स की। और कौन सा टॉक्सिन रिलीज करते हैं? तो वो सेक्सी टॉक्सिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्लांटी और एनिमेलिया के। सबसे पहला पॉइंट है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कौन सर्वाइव कर रहा है? तो वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट है, ऑन द डेड डिकेइंग वुड है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पैथोजेनिक बोथ टू प्लांट एंड एनिमल, क्या आ जाएगा आपका? माइकोप्लाज्मा। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स इन हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, सीलिया किसके पास होता है? पैरामीशियम के पास, और पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, एक है जो किडनी शेप होता है, ये वेजिटेटिव इन फंक्शन होता है, और दूसरा वाला जो स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, यही कैसा होता है? मतलब रिप्रोडक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है, और दूसरा वाला जो है ये बड़ा वाला ये वेजिटेटिव नेचर का होता है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, अगेन फिर से वही चीज़ें हैं, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये कहलाता है आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। माइकोराइजा भी दो तरीके का होता है, एक्टो और एंडो। नेक्स्ट है व्हेन टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, जब दो हैप्लॉइड सेल तुरंत नहीं फ्यूज करेंगे तो वो एक डाइकैरियोन का फॉर्मेशन करेंगे। डाइकैरियोन मतलब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर देगा, लेकिन दोनों न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग पड़े रहेंगे, तो डाई मतलब दो, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडरवर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? सेल वॉल का। द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पे? तो किंगडम प्लांटी में, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशंस दोनों देखने को मिलती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, तो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होती है, और जो हैप्लॉइड होती है वो गैमेटोफिटिक फेज होती है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है, बाकी साथ में इसमें सनड्यू भी आ जाएगा और ब्लैडरवर्ट हो गया।
तो देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं तो ब्लैडर वर्ट यानी कि इसका और नाम भी याद रखो, यूट्रिकुलेरिया है, विनस फ्लाई ट्रैप यानी कि पिचर प्लांट आ जाएगा, कोबरा लिली भी होता है एक, सनड्यू या फिर ड्रोसेरा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एनिमेलिया की बात है तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। किंगडम एनिमेलिया में देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया क्या है, डैश आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कैसे हो जाएंगे आपके, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीजेस। तो सिट्रस कैंकर जो है और टिटनस, सिट्रस कैंकर प्लांट की बैक्टीरियल डिजीज है और जो टिटनस है वो कौन है, एनिमल बैक्टीरियल डिजीज है। सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई और टिटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। इन दोनों के कॉजल ऑर्गेनिजम्स आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो सोल मेंबर किंगडम मोनेरा के मोस्टली बैक्टीरिया ही हैं सारे। दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा। केमोसिंथेटिक ठीक है, ये बाद में ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक वाला जो है थोड़ा सा ये चीज़ कंफ्यूज करता है एग्जाम में। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का मेजर रोल होता है। बैक्टीरिया हो सेल हैज़ ओनली अ कर्व या कॉमा, तो वाइब्रियो क्या कॉज करता है, कॉलेरा। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट। नेक्स्ट है द कंडीशन विच वुड बी फेवर्ड बाय द थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हॉट एंड सल्फर स्प्रिंग्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स। कैसे होते हैं ये, आर्की बैक्टीरिया, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। वाई, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, क्या कॉज करता है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सारी बीमारियां आ जाती हैं। दिस बैक्टीरिया वुड फंक्शन बेस्ट इन हॉट टेम्परेचर में। तो थर्मोएसिडोफाइल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स में, फिर से वही थर्मोएसिडोफाइल्स। द पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कॉलोनीज ऑफ यू बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, से इनकी कवरिंग होती है मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रोपिक, वो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बेसिलस होते हैं। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कैसे हैं, डिकम्पोजर्स हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल में डीएनए ट्रांसफर, यानी कि बाय द मीन्स ऑफ शॉर्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, पिली की हेल्प से। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शोन बाय बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बैक्टीरिया इज बाइनरी फिजन हो जाता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया इज हेट्रोट्रॉप्स। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर। बाकी बहुत डिटेल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो हम फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में आर्की बैक्टीरिया, जिनको हेलोफाइल्स कहते हैं। अब देखो वायरस, विरड और विरियन से भी हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि प्रियॉन्स क्या हैं, तो ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, ठीक है। इसमें मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है, प्रोटीन ही होता है। इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम राइबो न्यूक्लियस एंजाइम इन टोबैको मोजैक में। तो वो क्या होता है, कैप्सोमियर्स, जो बाहर की कवरिंग होती है। वैसे ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी में जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और बाकी थोड़ा डिटेल में भी खुद से पढ़ाया था कुछ नोट्स वगैरह की हेल्प से, तो वो भी ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा हुआ है। दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर मच मोर। प्रियॉन्स हैव ओनली, तो प्रियॉन्स के पास प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है ये। प्रियॉन से होने वाली क्या क्या डिजीजेज हैं वो भी सोच लो। द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेस, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा सारी वायरल डिजीजेस हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आज नोन एज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो ये WM स्टैनले सर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है PYQ के फॉर्म में। नेक्स्ट है दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट
हैव विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब प्लांट्स के केस में मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बट अगर मैं इसका एक्सेप्शन तुमसे पूछूं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, काउलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है, गोभी में। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इधर सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड मतलब आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। विरोइड किसने खोजा था, टीओ डाइनर ने खोजा था। फंगल पोर्शन लाइकल का क्या कहलाता है, माइकोबियोन्ट, और मतलब एल्कल पोर्शन फाइकोबियोन्ट। प्रोटीन कोट वायरस का कैप्सिड कहलाता है। टीएमवी में कैप्सोमेयर्स हेलिकल मैनर में अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन और आइसोलेशन ऑफ वायरस फर्स्ट टाइम डब्ल्यूएम स्टैनले सर ने किया था। वायरसेस आर एसेंशियली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में इधर डीएनए और आरएनए। विरोइड डिफर फ्रॉम वायरसेस, तो विरोइड कैसे हैं, नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है नीदर प्रोकैरियोट नॉर यूकैरियोट, तो वायरसेस को माना गया है। वायरल जीनोम क्या होता है, इधर डीएनए और आरएनए होगा। एसेलुलर ऑर्गन्स वायरस और विरोइड आ जाते हैं। पीटीएसडी, तो ये किससे कॉज हो रहा है, विरोइड से कॉज हो रहा है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, प्रियॉन से कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिपिलोपैथी और मैड काउ डिजीज इन कैटल, और बाकी जैकॉब डिजीज भी होती है जो कि ह्यूमंस में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाइकन्स की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई विद इन अ लाइकन, तो फंगस क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। फूड कौन बनाता है, फाइकोबियंट, यानी कि एल्गी बनाती है। लाइकन आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन बिकॉज दे डोंट ग्रो इन द पोल्यूटेड रीजन। आ जाता है मेन पार्ट हमारा, ठीक है, जो कि क्या है, क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई होप कि मतलब विजिबिलिटी क्लियर है, और ये वो है जहाँ पे ये जिन जिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइकन्स रिप्रोड्यूस बाय, तो सोरिडिया आ जाएगा। मोस्ट कॉमन माइक्रोबियंट इन लाइकन के केस में जो मोस्ट कॉमन लाइकोबियंट है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करते हैं। उसके बाद में वोल्फ मॉस किसको कहते हैं, लिथारिया वोल्पाइना को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेंडियर मॉस किसको कहते हैं, तो रेंडियर मॉस आ जाता है आपका क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ठीक है, रेंडियर मॉस आ जाता है ये। उसके बाद में इन लाइकन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो फंजाई, ठीक है, फंजाई जो है वो क्या कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सेक्सुअल पार्ट जो है वो ये परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है उसके बाद में लाइकन क्या है, तो लाइकन इज अ मतलब आइलैंड मॉस क्या है, तो ये लाइकन में आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑर्किल। ऑर्किल एक ब्लू डाई है जिसको ऑब्टेन करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, एवर्निया प्रूनास्ट्री से ऑब्टेन करते हैं। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है द स्ट्रेन ओरेसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, तो रोशेला टिंक्टोरिया आ जाएगा, ठीक है। ओरेसिन अलग है और ऑर्किल अलग है, ये चीज़ याद रखना। ओरेसिन जो है वो रोसेला टिंक्टोरिया से है, और ऑर्किल क्या है, एक ब्लू डाई है जो कि एवर्निया प्रूनास्ट्री से ऑब्टेन करते हैं। लिटमस भी किससे ऑब्टेन करते हैं, तो लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड मैंस बियर्ड, जो है वो किसको बोलते हैं, असनिया को बोला जाता है, ठीक है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल लाइकन, एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकन, तो फोलियोज का एग्जाम्पल आ जाएगा पार्मेलिया, सिट्रेरिया और जेंथोरिया। तो फोलियोज लाइकन्स के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 3 तरीके के होते हैं ना, क्रस्टोज होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, जिसका एग्जाम्पल है ग्राफिक्स, राइजोकॉर्पन और लेकानोरा, जिसको हम लोग ब्रेड ऑफ हेवन भी कहते हैं। उसके बाद में जो फोलियोज हैं ये थोड़ा सा लीफी अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें राइजीन्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, अटैच्ड विद द मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखो पेल्टिजेरा आ जाता है, पार्मेलिया आ जाएगा, सिट्रेरिया आ जाएगा और जेंथोरिया आ जाएगा, ठीक है। ये सारे फोलियोज के एग्जाम्पल हैं। और फ्रूटिकोज की बात करते हैं तो फ्रूटिकोज में आ जाएगा आपका असनिया, जिसको ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं या फिर फॉरेस्ट फायर भी होता है, एवर्निया आ जाएगा, और क्लेडोनिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडियर मॉस कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हेल्पिंग इन लाइकन्स इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए साइफेला आ जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे जो टर्म मतलब जो ऑर्गन है जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है वो क्या है, साइफेला है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाइकन ग्रोइंग ऑन रॉक्स पे जो ग्रो करते हैं वो सेक्सिकोलस लाइकन्स होते हैं।
बाकी इसी के साथ देखो कॉर्डिकोलस लाइकन्स होते हैं विच ग्रो ऑन द ट्री बेसिस, सेक्सिकोलस विच ग्रो ऑन द स्टोन्स एंड रॉक्स, टेरिकोलस ग्रो ऑन द ग्राउंड या फिर सॉइल, लिग्निकोलस विच आर ग्रो ऑन द वुड, ठीक है, जो गीली लकड़ियों पे ग्रो करते हैं, और फोलिशियस या फोलियोलस जो होते हैं वो लीव्स मतलब लीफी अपीयरेंस लीफ वगैरह पे ग्रो करते हैं। और बाकी एक्वेटिक या मरीन की बात करते हैं तो पेल्टिजेरा कैनाइना जो है डॉग लाइकन, ये किसके लिए मतलब ये थोड़ा सा एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन जीरार्क कंडीशन में प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट किससे होता है? लाइकन से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकन, तो ये भाई म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। अब फिनोमिना ऑफ हेलोटिज्म जो फिनोमिनन था ये किसने दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में देखा गया था? तो ये लाइकन्स में ही देखा गया है। नेक्स्ट है द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन द एयर, तो ये किसके द्वारा मतलब देखा जाता है? लाइकन्स के। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो लाइकन्स वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। इन लाइकन द टर्म एस्कोमेटा रिफर्स किसको करता है? एस्कोकार्प को, ठीक है। और ये एस्कोकार्प कौन से उसको बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करते हैं। बाकी ये जो बात हेलोटिज्म की थी तो इसमें देखो एक डी वेरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्बियोसिस की मतलब बात की थी यहाँ पे लाइकन्स के केस में देखा जाए। रिविंक सर थे जिन्होंने कंसोर्टियम यानी कि थैलेस ऑफ लाइकन की बात की थी। उसके बाद में आ जाते हैं श्वेडनियर, ठीक है, जिन्होंने डुअल हाइपोथेसिस दिया था लाइकन के बारे में। बाकी क्रॉम्बी करके एक साइंटिस्ट थे CROMBIAE जिन्होंने हेलोटिज्म या फिर इसी को मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहा था, जिसमें मतलब जो कि आपका जो एल्कल पार्टनर है वो कैसा है? फाइकोबियोंट है यानी कि प्रीडोमिनेंट है, और ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह और मतलब सारी फोटोसिंथेसिस वगैरह के सारे काम करता है। और जो फंगल पार्टनर है वो क्या है? उसमें सेक्सुअल स्टेज वगैरह देखने को मिलती है और बाकी मतलब कि प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ों का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट है डॉग लाइकन, हम देख चुके हैं पेल्टिजेरा कैनाइना, ठीक है। नाम इनके इंपॉर्टेंट है, मैं तो मतलब फटाफट पढ़ दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम आराम से मतलब कॉपी पेन लेके बैठना और साथ में इन चीज़ों को लिखते रहना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो जो एस्कोलाइकन्स होते हैं, ठीक है, एस्कोलाइकन्स की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफाइसी के जो हैं वो 17 मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेवेक्सिया और प्रोटोकोकस आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर प्लूरोकोकस आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, क्लेडोफोरा वगैरह भी हैं, और एस्कोमाइसिटीज जो है वो इसके साथ है। फिर बेसिडियोलाइकन्स जो आएंगे उसमें साइनोफाइसी या फिर बीजीए के साथ में बेसिडियोमाइसिटीज के क्लास के मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब एक एल्गी और एक फंजाई तो रहेगा। तो साइनोफाइसी में नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा और साइटोनीमा आ जाएंगे, और बेसिडियोमाइसिटीज में क्लब फंजाई के मेंबर्स आ जाते हैं। फिर ड्यूटेरोलाइकन भी कुछ देखने को मिलते हैं जिसमें आ जाता है आपको ज़ैंथोफाइसी के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि हेटेरोकोकस वगैरह, और मतलब फंजाई में ड्यूटेरोमाइसिटीज के आ जाते हैं। नेक्स्ट है साइफिली लाइकन्स में एनालॉगस किसके हैं? तो स्टोमेटा के। भाई क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा था, मतलब स्टोमेटा या फिर लेंटिसेल्स आप कह सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि रेंडियर मॉस जो है वो लाइकन में इज यूज्ड एज फूड बाय मैन, दिस बिलोंग्स टू द जीनस क्लेडोनिया रेंडिफेरा। द टर्म लाइकन पहली बार किसने यूज़ किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, थियोफेरेस्टस सर ने यूज़ किया था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है लाइकन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द पायोनियर अर्लीस्ट सेटलर्स ऑन द बैरन रॉक एंड पास जीरिक कंडीशन सक्सेसफुली टू द मीजिक वन। एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल क्या है आपका? लाइकन हो जाएगा। टू मेन कंपोनेंट लाइकन के क्या हैं? एल्गी और फंजाई है। इन लाइकन सोरिडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम ये कैसे हैं? मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। या कई बार वेजिटेटिव भी दे देता है तो देख लेना थोड़ा सा उसके हिसाब से, बाकी अब तक इस पर कन्फ्यूज़न ही है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है, क्यों? क्योंकि वो H2S यूज़ करते हैं ना कि H2O यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, क्योंकि दोनों के पास क्या है? मतलब न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपरली, क्या है वहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल, सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं किसकी वजह से होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो ऑलरेडी PYQ की फॉर्म में कई जगहों पे मैंने देखा है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है। इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट
ओनली एट वन पोल, तो वो क्या कहलाता है, वो सिफेलोट्राइकस कहलाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट टर्म आ जाता है वो क्या है, सिफेलो। सिफेलो मतलब हेड है, और बैक्टीरिया के एक ही पोल पे जब बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो भाई सीधी सी बात है वो किस में आ जाएगा, सिफाइलोट्राइकस में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन लोगों ने लोफोट्राइकस मान रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला वाइब्रियो कॉलेरी, तो सीधी सी बात है एक ही फ्लैजिला है, ठीक है, कॉमा शेप्ड है, तो वो कैसे आ जाएगा, मोनोट्राइकस आ जाएगा। फूड बॉर्न टॉक्सिन क्या है, तो बोटुलिनम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, फूड बॉर्न टॉक्सिन। द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, ठीक है, बैक्टीरियल जीन है जो कि ट्रांसमिट होता है डोनर से रेसिपिएंट में ऑफ द सेक्स फैक्टर, तो ये बैक्टीरिया के केस में क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन। ये भी रिसेंटली 2021 के क्वेश्चंस हैं ये सब, तो ध्यान देना, डोंट टेक द थिंग्स लाइटली। है द टर्म एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था, तो सेल्मन वॉक्समैन सर ने दिया था, ठीक है, पहली बार में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटियोग्लाइकन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रोटियोग्लाइकन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉज, तो ये क्या करते हैं, राइजोजीन्स से याद रखना ये रूट प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली तुम लोगों को यही दिखाना है ना कि मतलब ये किस किस पेपर में आए, वरना मैं इसको थोड़ा और जूम करती तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि विजिबिलिटी मतलब प्रॉपर है, क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं होगी ना तो नेक्स्ट टाइम से ये वाला पोर्शन है इसको कट आउट कर देंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट पे फोकस करो, पेपर में आया है ये तो मैंने बता दिया है किस पेपर में आया है, अब ये भी मैं तुम्हें लास्ट में फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी, ठीक है, ये काम ज़्यादा सही रहेगा। तो स्टेन यूज फॉर द ग्राम स्टेनिंग के लिए हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपका एजोटोबैक्टर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स, तो ये एम्फीट्राइकस है, ये चीज़ एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड पे है तो वो सिफेलोट्राइकस होगा, लोफो नहीं होगा, इसको लिख लेना, सिफेलोट्राइकस में आ जाएगा ये। नेक्स्ट है अब इन बैक्टीरिया द कंडीशन व्हेन अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल, तो ये मोनोट्राइकस वही कॉलरा वाला आ गया। द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस सैल्मोनेला वोपिंग कफ पर्टुसिस वगैरह, इसको काली खांसी कहते हैं, सारे बैक्टीरिया से ही होते हैं। नेक्स्ट है एन ऑटोक्लेव इज़ यूज फॉर, तो ऑटोक्लेव जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रोजन में कौन चेंज करता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, कौन, थायोबैसिलस और एक और था ना स्यूडोमोनास, ये दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट है बायो इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड एज, तो बायोबैसिलस थोरिनजेनेसिस के केस में बायो इंसेक्टिसाइड के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं किसको, बैसिलस थोरिनजेनेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट है द बैक्टीरियम दैट इज प्रोड्यूसेस प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, तो ये बैसिलस थोरिनजेनेसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया, तो सेल मेम्ब्रेन में मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सारे काम करते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि उसके लिए आरएनए वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कैसा आरएनए होता है, 70S या 80S, 70S वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है इसलिए मैंने बताया तुम्हें, अभी रिसेंटली देख लो 2021 में आया था नवोदय में। नेक्स्ट है अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल, स्यूडोमोनास पोटिडा, आनंद मोहन चक्रवर्ती सर ने इससे पेटेंटिंग करवा रखी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन ओरिजिन के ही साइंटिस्ट हैं वो। सल्फर बैक्टीरियम क्या है, बैगियोटा आ जाता है। टिटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला भी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब, ठीक है, पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स या जूट स्टेम की जब रेटिंग होती है, जब उसको मतलब गला के स्टेम को उसमें से फाइबर निकाला जाता है, तो उस केस में मतलब कौन सा बैक्टीरिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसमें आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। ये दो के दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सीमाइड, यानी कि एक्टिडियोन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से इसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया मतलब जितने भी प्रोकैरियोट हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियम। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू एजेंसी ऑफ ए वायरस, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय HFR स्ट्रेन टू इकोलाई टू ट्रांसफर इट्स एंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन, तो कितना टाइम लगता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी अभी नवोदय में पूछा गया था ये 2021 में, तो ये 90 मिनट का टाइम लेता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, फाइकोसाइनिन, इसी की वजह से ब्लू कलर होता है। TI प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर करता है, कैसा? वो रेड कलर का दिखता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मतलब कैसे? प्लाज्मिड की हेल्प से। कॉर्क स्क्रू शेप्ड का बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है? स्पाइरोकीट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड वाले में पेपर में भी पूछा गया था और मैंने और भी कई सारी जगहों पे इसको देखा है, तो इसको देखना ध्यान से थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। रेड कलर ऑफ द सी जो है वो किसकी वजह से है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। और ये क्या है? ये BGA है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। DSSB वाले देख लो, 2015 में आया है। द बैक्टीरिया दैट इज़ अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया, डेलोविब्रियो। ये भी ऑलरेडी अभी दिल्ली वाला पेपर जब मैं सॉल्व करवा रही थी तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि देखो उसमें पूछा गया है ये सब। पेप्टाइडोग्लाइकन किस में एब्सेंट होती है? तो आर्कीबैक्टीरिया में होती है, वहाँ पे स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। डैश कंस्टिट्यूट दैट इज मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बैक्टीरियल सेल में नहीं होगा। नेक्स्ट है अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में म्यूरामिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड, वाइब्रियो आ जाएगा। लैक ऑपरेन इन एस्चेरेशिया कोलाई किसने दिया था? जैकब एंड मोनेट सर ने दिया था। अ प्रोफेज बॉर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड लाइसोजेनिक, इंपॉर्टेंट है। लाइसोजेनिक और एक होता है टेम्परेट, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेटिक और लाइसोजेनिक दोनों। पिलाई इन जो पिली या फिर पिली जो है बैक्टीरिया में वो किस लिए? तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट या सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किस में किया गया था? डिप्लोकोकस निमोनिया में। क्या दे मतलब कैसा था वो? ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था। नेक्स्ट है नोड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स में था, ठीक है, नोड जीन्स। एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके पास, तो वो बैक्टीरियल सेल ही होगा। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम क्या है आपका? राइजोबियम। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइजोबियम। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस आ जाता है ये। नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन जो है प्रेजेंट होती है सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया दैट इज ऑक्सीडाइज अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करता है, तो नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर भी होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया वैसिलाई है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। वॉक्समैन ने क्या खोजा था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजा था। नेक्स्ट है द नाइट्रोजन फिक्सिंग दैट रूट नोड्यूल सिम्बियोट इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ कैजोरिना, तो फ्रेंकिया आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फाइटोप्लाज्मा क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन अल्नस रूट, अल्नस रूट में फ्रेंकिया आ जाता है। माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन लीडरबर्ग एंड टॉटम ने डिस्कवर किया था। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। द केमिकल इंटरफेयर्स विद वायरस मल्टीप्लिकेशन में कौन सा केमिकल इंटरफेयर करता है? तो एक्टिनोमाइसिन डी आ जाएगा। वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड इनसाइड द होस्ट सेल। हैविंग जेनेटिक मटीरियल RNA नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, तो प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है, वो भी
लो ग्रेड का, तो वो क्या होता है आपका विरोइड्स आ जाएंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्या आ जाएगा, रोटा वायरस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अभी टीजीटी में पूछा गया था 2021 में। विरियन क्या है, तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये भी 21 का ही है। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था, तो ट्वर्ट एंड हेरल सर ने, मतलब अलग अलग खोजा था अलग अलग टाइम पे, ठीक है। इंडिपेंडेंटली टीजीटी में फिर से पूछा गया था, इसी बार का है ये भी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं मतलब तुम लोग भी क्या सोच रहे हो कि मैम बार बार काहे ही रिपीट कर रही हूँ, इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एनसीईआरटी भी पढ़ाई है, रिटन नोट्स के हेल्प से भी पढ़ाया, और कई सारे पीवाईक्यूज भी मैंने करवाए हैं इस पर बेस्ड। बस एक ही पॉइंटर सीरीज़ मेरे पास एक मतलब पड़ी हुई थी, तो मैं सोचा चलो ये भी तुमसे शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैनले बी प्रूजनर इन 1982 सजेस्टेड कॉज ऑफ स्क्रैपी डिजीज इन शीप, ठीक है। दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड नो न्यूक्लिक एसिड, तो ये कौन थे, प्रियॉन्स थे। इंपॉर्टेंट है, ये आश्रम पद्धति का था ये क्वेश्चन अभी। इन 1967 डाइनियर और रेमर ने रिपोर्ट किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटीन कैप्सिड नहीं है, तो ये आपके क्या आ जाते हैं, विरोइड आ जाते हैं। ये भी दो के दोनों क्वेश्चन थे इस बार। नेक्स्ट है, वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आइदर डीएनए और आरएनए। स्मॉल पॉक्स जो है वो किससे, वेरियोला से होता है, और चिकन पॉक्स वेरिसेला से हो जाएगा। नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स किसको दिया गया था, प्रूजनर को दिया गया था। द वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी क्रोमोजोम, तो किसको बोलते हैं, SV40 को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो वो इंटरफेरॉन्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल नोन एज इंटरफेरॉन्स। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर, तो वो प्रोपगेटिव कहलाते हैं। व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम, तो कौन सा मटेरियल है जो होस्ट के अंदर वो इंटर करवाते हैं, तो वो अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर देते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, मतलब उनके पास प्रोटीन होता है, और विरोइड के पास में सिर्फ लो ग्रेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए होता है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, रेट्रोवायरस, HIV। प्लांट वायरस पहली बार क्रिस्टलाइजेशन WM स्टैनले। साइनोफेजेस किसने, सेफरमन एंड मोरिस ने किया था 1963 में। Cyanophage is a virus that attack BGA. The viral capsid is made up of proteins. जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि HIV वाला वायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफेज के पास कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोजाइम होता है। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किसमें, बैक्टीरियोफेज में होती है। T सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द टैडपोल शेप हो जाएगा ये। अभी 21 का क्वेश्चन है ये, NVS में पूछा गया था। द वायरल स्ट्रेन दैट स्ट्रेन इज कॉज्ड बर्ड फ्लू H5N1, और स्वाइन फ्लू होगा तो H1N1 होगा। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, माइकोप्लाज्मा। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस, एनर्जी लिबरेशन, खुद का कुछ नहीं होता है, सब होस्ट पे डिपेंड है। द वायरस विच प्रैक्टिसाइजिंग द मेंबर्स ऑफ द BGA, साइनोफेज हो जाएंगे। इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, विरोइड हो जाएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन, प्रियॉन्स हो जाएगा। एंजाइम्स कहाँ एब्सेंट होते हैं, वायरसेस में। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ये 5 वाले जो होते हैं, 5174, 513, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वाले हैं। अ प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली, उसको एपिसोम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। Bacteriophage that lies the bacterial cell shortly after infection, called virulent. The organism which has normally only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, virus है। T4 plasmid of bacterium after removing tumor inducing gene क्या कहलाता है, tDNA कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय, तो उसको कौन इनहिबिट करता है, इंटरफेरॉन्स अल्फा, ठीक है। इसमें भी मैंने बताया था 4 तरीके के होते हैं। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल क्या कहलाता है, विरियन कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, विरियन। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन जीनोम 5, 174 में 5386 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायरस कंटेन्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल विच लैक न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो क्या बचेगा उसके पास में, प्रोटीन और प्रियॉन्स कहलाएगा। फिर है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, तो किससे होता है, वायरस से होता है।
एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस TMV, जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV RNA। ये भी रिसेंटली LT के हैं, ये GIC के हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नवोदय में पूछा गया था अभी रिसेंटली। तो फ्रेंड्स ये थे अब तक के मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चंस थे पॉइंटर सीरीज की फॉर्म में, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और